नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। जी हां, आप मुझे पहचानते हैं इस बात से कि मैं आपके मन से सारे वहम निकालता हूं, क्योंकि आपको पता है कि वहम का इलाज तो कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं तो किसी के पास क्या मिलेगा। जी हां, सारे वहम आपके निकालूंगा। खास तरीके से आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और फंसा देते हैं वास्तु वाले बड़े बुरे जाल में। आज हम बात करेंगे शेरमुखा और गौमुखा। नागफनी जिसे कहते हैं हम लोग, नागफनी वो होता है जो आगे से चौड़ा, से कहते हैं शेरमुखा, सिंहमुखा कहते हैं, और दूसरा होता है गौमुखा। इन प्लॉट के बारे में, इन मकानों के बारे में आज चर्चा करेंगे। होते क्या हैं, कैसे नुकसान करते हैं, कैसे फ़ायदा करते हैं और क्या सावधानी लेनी है। और अगर आपके पास में कोई प्लॉट है, ऐसा भूखंड है जो कि गौमुखा या शेरमुखा है, तो कैसे यूज़ करेंगे उसको। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ चलते रहिए इस वीडियो में, आखिर तक आपको दूंगा बड़ी जबरदस्त जानकारी। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आज हम शेरमुखी और गौमुखी भूखंड के बारे में और भवन के बारे में। साथियों, आपको बता दो पहले होते क्या हैं। गौमुखी वो भूखंड होते हैं, वो मकान होते हैं जो कि आगे से कम चौड़े होते हैं और पीछे से जाके फैल जाते हैं। फ्रंट कम नैरो और पीछे का उनका ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है, उसे कहते हैं हम गौमुखा। और शेरमुखा वो होता है जो कि आगे से चौड़ा होता है और पीछे जाते जाते वो कम हो जाता है, छोटा होता है। यानी आगे का डायमेंशन जो है वो ज़्यादा होता है, पीछे का कम होता है। उसे कहते हैं हम शेरमुखा, नागफनी या लॉयन हेड उसको बोलते हैं हम लोग। अब कौन सा शुभ कौन सा अशुभ लेके तरह तरह की बातें और मन में जो है लोगों के विचार आते रहते हैं। कई बार तो क्या होता है कि प्लॉट आपको बहुत सस्ता मिल रहा होता है, सस्ते सस्ते के चक्कर में आप फटाफट आनंद फानन में परचेज कर लेते हैं और लेने के बाद अगले दिन आपको पता चलता है, दोस्त आके कहता है, अरे भाई साहब ये क्या ले लिया आपने, ये तो शेरमुखा प्लॉट है, इसमें कहाँ मकान बनाओगे, तो बर्बाद कर देगा, उजाड़ देगा आपको, तुरंत निकाल दो। अब निकालना इतना आसान थोड़ी है साथियों, हमें क्या जोर पड़ता है कहने वाले को किसको बेच दो, छोड़ दो। लेकिन बहुत मुश्किल है उस आदमी के लिए जिसने अभी कल ही पैसा खर्च किया है, शेरमुखा प्लॉट ले बैठा है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ले लिया है, पहली बात तो आपको बताते हैं, हम रहने के लिए जो है, रेजिडेंस के लिए जो गौमुखे प्लॉट होते हैं, जो आगे से कम चौड़े होते हैं, पीछे से ज़्यादा चौड़े होते हैं, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं रेजिडेंस के लिए, निवास के लिए। और जब बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिए जो माने जाते हैं अच्छे, वो होते हैं सबके सब शेरमुखे, यानी कि लॉयन हेड्स को बोलते हैं हम लोग, या शेरमुखा, सिंहमुखा, आगे से चौड़ा पीछे से कम। अब ये जो है, ये तो एक बहुत कॉमन सा एक प्रिंसिपल बन गया। लेकिन होता क्या है, बहुत बार जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है, मेरे पास आज ही कम से कम 12-15 मेल ऐसी आई हुई हैं जिन्होंने के लोगों ने, कहते हैं हमने गलती से, बदकिस्मती से, और हमने जो है ये परचेज़ कर लिया शेरमुखा प्लॉट। बदकिस्मती से क्या परचेज़ किया, तो भगवान ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, ले लिया आपने। साथ में प्रॉपर्टी अपने आप नहीं मिला करती, जब तक कि आपके जो है जन्म कुंडली, आपका जो हॉरोस्कोप होता है, जब तक उसके चौथे घर में, 4th हाउस में जब तक कि प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक आपको नहीं मिलेगी। और जैसी प्रॉपर्टी उसमें लिखी हुई है आपको वैसी मिलेगी। ये गलती इंसान की नहीं होती, ऊपर है, ऊपर वाला है, सब कुछ डिसाइड करता है, वही बनाता है, वही बताता है सबका सब। कहते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टाइंड, हर चीज़ लिखी हुई है। आपने ले लिया शेरमुखा प्लॉट, मत सोचो कि फंस गए आप, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आसान तरीका होता है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। थोड़ी सी जगह आपकी ख़राब होगी, उसमें क्या है कि अब आगे का और पीछे का जो एरिया है दोनों को बराबर कर लो। बराबर करने के बाद जो है, जो घटी बड़ी जगह होती है, जो बढ़ा हुआ कोना होता है, उसको आप छोड़ दें, वहाँ पे दुकान बना लें, वहाँ पे कोई ग्रीनरी लगा दें, वहाँ पे जनरेटर, ट्रांसफार्मर या और कोई चीज़ होती है, लेबर क्वार्टर होते हैं आपके, या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो आपकी नेसेसिटी और भी होती हैं, उनको वहाँ पर आप बना सकते हैं। और जब भी किसी शेरमुखी जगह जो होती है, जब जैसे ही उसका बढ़ा हुआ हिस्सा काट के अलग करते हैं, तो वो छोटी मोटी दुकान के लिए जगह बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि हमने आपसे कहा कि बिजनेस के लिए जो है शेरमुखा बहुत अच्छा होता है। जब आपने उसको काट के अलग कर दिया घर से, आपने वहाँ दीवार खड़ी कर दी, तो आपका प्लॉट भी चौरस हो गया, नॉर्मल शेप का हो गया, मकान बनाए उसमें। और बिल्कुल चिंता ना करें
कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपने गौमुखा प्लॉट परचेज कर लिया है और आप उसमें बिजनेस करना चाहते हैं और आपको पता है कि बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए गौमुखे प्लॉट अच्छे नहीं होते। आगे से ज़्यादा चौड़ा होना ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि आगे से कम होना। गौमुखा ले लिया है, उसमें भी आप वही काम करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था। जो उसका बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको काट के अलग कर दें, नॉर्मल शेप कर लें। उसमें जो है आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, अपना उसमें कोई शोरूम बनाएं, कोई भी चीज़ करें, कोई समस्या नहीं। जो साइड आपने खाली छोड़ी है, जो जगह आपने खाली छोड़ दी है, उसको रास्ता अलग से निकालें, प्लॉट से जोड़े नहीं। अगर आपने कोई भी ऐसे भूखंड के अगर आपने इस तरह से इसका उपाय करते हैं और उसके बाद छोटा सा दरवाज़ा निकाल लिया 2 फीट का, 4 फीट का, तो ये मान के चलना कि वो उसका उपाय नहीं है। तब भी छोटा सा दरवाजे होने पर, 2 फीट का दरवाजा होने पर भी वो भूखंड एक में जाएगा, तो उसका रास्ता आपको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग से रास्ता निकालना पड़ेगा। अब शेरमुखा और गौमुखे का जो फंडा मैंने आपको बताया, ये बता दिया। अगर आपने प्लॉट ले लिया तो उसको ठीक तरह से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात आपको और बता देता हूँ मैं। हमने कहा कि गौमुखा प्लॉट जो है वो रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान कर लेना, ये तभी अच्छा है जब इसका बढ़ा हुआ कोना नॉर्थ ईस्ट हो, ईशान कोण बड़ा है और फ्रंट इसका नैरो है, तभी ये प्लॉट अच्छा होगा। अदरवाइज अगर कोई और कोना बढ़ा हुआ है तो ये अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपका भूखंड रिहाइश का है और गौमुखा है तो वो या तो वो साउथ फेसिंग होगा, या वेस्ट फेसिंग होगा, या साउथ वेस्ट फेसिंग होगा, या साउथ ईस्ट फेसिंग होगा, या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगा, तभी अच्छा होगा। अगर आपका भूखंड ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग और आपने कहा कि गौमुखा है, इसका मतलब उसका नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है या साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ, दोनों ही कंडीशन गलत होती हैं। वो प्लॉट जो है अशुभ हो जाएगा, इनऑस्पिशियस हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा साथियों आपके लिए। सेम फंडा जो है शेरमुखे के लिए होता है। अगर आपने शेरमुखा एक प्लॉट परचेज किया है और बिजनेस के लिए सोचा कि बड़े खुश हो रहे हैं कि शेरमुखे में तो बिजनेस बहुत चलते हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन अगर वो भूखंड अगर आपका किसी वजह से साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है तो काम नहीं चलेगा, समस्या आएगी, परेशानी आपको बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में उसका साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कोना बढ़ा हुआ है, ईशान कोण बढ़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब अगर आपको शेरमुखा प्लॉट लेना है, भूखंड लेना है, जगह लेनी है बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, शोरूम के लिए, दुकान के लिए, तो याद रखना हमेशा नॉर्थ फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग हो, और दोनों कंडीशन के अंदर उसका नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण ही बड़ा होना चाहिए, और किसी कोने का बढ़ना अच्छा नहीं होता। साथियों, अब आ जाते हैं हम फ्लैट के ऊपर। आप जब किसी फ्लैट में एंटर करते हैं, फ्लैट का नक्शा कभी देखना, कोई भी फ्लैट नॉर्मल शेप का नहीं होता, या तो गौमुखा होता है या शेरमुखा होता। आज ये पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है। इससे पहले आज तक कभी किसी ने आपको बताया नहीं कि फ्लैट या अपार्टमेंट जो होते हैं वो नॉर्मल शेप के नहीं होते, या तो गौमुखे होते हैं या शेरमुखे होते हैं। क्यों होते हैं? आगे से कहीं कोना कटा हुआ, दूसरा कोना आगे बढ़ा हुआ, पीछे वाला राइट कोना कट और पीछे का इधर वाला कोना बढ़ा हुआ, तो ये घटा बड़ा अगर आप नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल शेप का नहीं है। जितना फ्रंट है एग्जैक्ट उतना पीछे का हिस्सा कभी भी नहीं होता, बहुत कम चांसेस में, 2-4% में होता होगा। तब उस केस में क्या करेंगे आप कि उसमें जो है फ्लैट में इस गौमुखे का, शेरमुखे का वहम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो चारों दिशाएं खुली होती हैं उसमें किसी और का फ्लैट बना हुआ नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके फ्लैट का खाली हिस्सा है। वहाँ पर आपको विंडो मिली है, बालकनी मिली हुई है, ये एग्जॉस्ट मिला है, या वहाँ पर आपको मिली हुई है शाफ्ट आपके बाथरूम के लिए, वो किसी और का एरिया नहीं हुआ करता। तो फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स के केस के अंदर शेरमुखा गौमुखे का जो फंडा है उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। हाँ, भूखंड के बारे में सोचना है, वो गलत नहीं बनाना। बाकी जितने सिद्धांत होते हैं उन सबको फॉलो करना है, जितने बताता रहता हूँ मैं आपको, और इसी तरह से बताता रहूँगा। साथियों, अगर आपको मेरे ये वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और लगता है कि मैं कोई नई बात बताता हूँ, धमाकेदार बताता हूँ और आपको लॉजिकल समझाता हूँ साइंस के हिसाब से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो अगर अब तक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इससे फिर क्या है कि आपके सामने नए नए वीडियो आते रहेंगे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप जिसने मेरे वीडियो 2 साल तक देख लिए वो वास्तु का पंडित बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, अच्छी तरह कम से कम लोगों का तो कल्याण करना शुरू कर देगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें औरों के साथ में। आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।